भगवद गीता के महात्म और स्वरूप से हम सभी परिचित हैं। महाभारत के युद्ध के मैदान में जब अर्जुन ने अपने वैचारिक द्वंद्व को सामने रखते हुए अपने ही परिजनों से युद्ध करने पर प्रश्न खड़े किए, तो श्री कृष्ण ने उनकी शंकाओं का समाधान किया, उन्हें लोक परलोक का ज्ञान कराया और आगे की राह दिखाई। इसी संपूर्ण मार्गदर्शन को भगवद गीता कहते हैं। भगवद गीता सिर्फ एक पौराणिक संदेश नहीं, बल्कि एक प्रकाश पुंज है जो तब से आज तक पूरी मानव जाति को आलोकित कर रहा है। इस लोकापयोगी ईश संदेश का सरल और काव्य रूपी हिंदी तथा अंग्रेजी अनुवाद है श्री हरि गीता। श्री हरि गीता नई पीढ़ी के लिए अत्यंत रोचक व ज्ञानवर्धक करने के लिए पहली बार भगवद गीता का सचित्र उदाहरण के साथ पूर्ण रंगीन पुस्तक के रूप में लाया गया अनुवाद है। इस पुस्तक का हिंदी अनुवाद पंडित दीनानाथ दिनेश भार्गव ने किया है तथा अंग्रेजी अनुवाद श्रीमती अन्नदा राठी एवं दिनेश राठी ने किया है। इस उपदेश को और भी प्रभावी बनाने के लिए कोकिल कंठा डॉक्टर वीणा मूंधड़ा ने भावपूर्ण स्वर प्रदान कर इसे श्री हरि वाणी गीता का रूप दिया। आइए जानते हैं डॉक्टर वीणा से कि किस प्रकार उनको भगवद गीता में रुचि आई और किस प्रकार उन्होंने श्री हरि वाणी गीता की कल्पना की। नमस्ते। बचपन से मेरे माता पिता ने हम भाई बहनों को धार्मिक संस्कार दे करके बड़ा किया। रामायण, महाभारत, बाल कृष्ण, वीर हनुमान जैसी कई कथाएं सुनाकर और पढ़ाकर बड़ा किया। मैं तीसरी कक्षा में थी, तब से मैंने श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों को पढ़ना शुरू किया, लेकिन संस्कृत में थे, इसलिए पूर्ण तरीके से उसका अर्थ मेरी समझ में नहीं आया। पिछले 10 वर्षों से कृष्ण भक्ति के मधुर भजन गाने का मुझे सुअवसर मिला है। लगभग 2 वर्ष पहले श्री हरि गीता नाम की एक पुस्तक पढ़ने का मुझे अवसर मिला। इस किताब में श्रीमद् भगवद गीता का हिंदी में सरल, सुंदर और कविता रूपी अनुवाद है। इस अनुवाद को पढ़कर मुझे भगवद गीता के कई पहलू समझ में आने लगे। तो श्री हरि मुख से निकले इस उपदेश को जन जन तक फैलाने का संगीत से अच्छा माध्यम मेरे लिए तो कोई और हो ही नहीं सकता। तो श्री हरि वाणी गीता, ये मेरा एक छोटा सा प्रयास है हरि चरणों में समर्पित श्रीमुख से निकले इस संदेश और ज्ञान को दूर दूर तक फैलाने का। मुंबई में जन्मी डॉक्टर वीणा मूंधड़ा ने अपनी प्राथमिक शिक्षा पूर्ण कर नायर अस्पताल से अपनी दंत चिकित्सा की डिग्री ली। 1985 में डॉक्टर विजय मूंधड़ा से विवाह के बाद डॉक्टर वीणा झारखंड के चाईबासा नामक नगर में बस गई। बचपन से ही संगीत में रुचि रखने वाली डॉक्टर वीणा ने अपना संगीत विशारद भी विवाह के बाद गुरु श्री चंद्रकांत आप्टे जी के सानिध्य में पूर्ण किया। एक दंत चिकित्सक, समर्पित गायिका, सुघड़ गृहिणी के रूप में जीवन के हर क्षेत्र में छाप छोड़ने में सफल डॉक्टर वीणा मारवाड़ी युवा मंच की
राष्ट्रीय सांस्कृतिक संयोजिका भी रह चुकी है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात फल की इच्छा ना करते हुए अपना कर्म करना चाहिए। इसी मार्गदर्शन के साथ 1 साल की कड़ी मेहनत और श्री कृष्ण के आशीर्वाद स्वरूप श्री हरिवाणी गीता की तपस्या समाप्त हुई। आइए इस आध्यात्मिक यात्रा को विस्तार से जानें। गीता हृदय भगवान का सब ज्ञान का शुभ सार है। इस शुद्ध गीता चल रहा संसार है। गीता परम विद्या सनातन सर्वशास्त्र प्रधान है। पर ब्रह्म रूपी मोक्षकारी नित्य गीता ज्ञान है। यह कष्ट में तरना जिसे संसार हो, वह बैठ गीता नाव में सुख से सहज में पार हो। संसार के सब ज्ञान का यह ज्ञानमय भंडार है। श्रुति उपनिषद वेदांत ग्रंथों का परम शुभ सार है। इस यात्रा की शुरुआत मेरे घर चाईबासा से हुई। वहीं पर मेरे पुत्र वरुण और मैंने मिलकर श्री हरि गीता का अध्ययन किया। गीता के 18 अध्यायों का अध्ययन करके उसके विभिन्न योगों के अनुसार अलग अलग संगीत रचने का प्रयास किया। संगीत की रचना पूर्ण हुई और हमने निश्चय किया कि इसकी रिकॉर्डिंग हम मुंबई महानगर में आकर के करेंगे। मुंबई में मेरे माता पिता के पास आकर उनके स्नेह, आशीर्वाद और अपार सहयोग के छत्र में मैंने श्री हरिवाणी गीता के रिकॉर्डिंग का कार्य आरंभ किया। ये कार्य हमने मुंबई के प्रसिद्ध स्टूडियो 1 में किया। मुंबई में रिकॉर्डिंग का काम 4 महीनों तक चला और इन 4 महीनों में मेरे पति डॉक्टर विजय मुंद्रा का मुझे अपार सहयोग मिला। स्वाभाविक है कि इतने भव्य कार्य में कई लोगों का योगदान रहा। श्री हरिवाणी गीता से जुड़े सभी लोगों को अपार धन्यवाद करते हुए वीणा जी इस यात्रा से अपने जीवन में हुए बदलाव बताती हैं। श्री हरिवाणी गीता को पूर्ण करने की शक्ति और प्रेरणा भी मुझे श्रीमद् भगवद गीता से ही मिली और श्रीमद् भगवद गीता की यही सीख अपनाकर मैं अपने जीवन के सारे कार्य करूँ। संन्यास एवं योग दोनों मोक्षकारी है महा। संन्यास से पर कर्म योग महान हितकारी।